पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत बंद हो चुकी है। पाकिस्तान का नुकसान क्यों होगा? काबुल कौन से नए रास्ते तलाश कर चुका है या फिर कर रहा है? और काबुल और दिल्ली का मंसूबा आखिर है क्या? ये दरामदाद जो हैं ये बंद कर दी हैं उन्होंने, यानी 3 महीने तक मोहलत दी है उन ताजरों को, उन कारोबारियों को कि जो ये लेन देन पाकिस्तान के साथ करते हैं, और इसी तरह बाकी जो तिजारती मामलात हैं वो भी। क्या था, हमारा जो चमन पे गेट लगा हुआ था तिजारत का, उसमें 10-12 सिपाही थे खाली। उनके पास ना टैंक थे, ना आर्मड कार्स थी, ना एयर सपोर्ट थी। उन 10-12 सिपाहियों के खिलाफ ये 400 के करीब तालिबान लेकर आ गए। मीटिंग्स हुई, तीनों बार नाकाम हुई। एक बार दोहा कतर में हुई, 2 बार इस्तांबुल टर्किया में हुई, और तीनों बार इनकी नाकाम हो चुकी है। एक टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ, जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए हैं, और उसका नुकसान ये हुआ है कि अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने ताजरों को यह हिदायत दी गई कि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने जितने भी ऑर्डर्स पाकिस्तानी मार्केट को या पाकिस्तानी ताजरों को दिए हैं। इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर 11 नवंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत, जैसे वो तैयार बैठे हुए थे, ये सुपीरियोरिटी ऑफ फोर्स लेकर आते अगेंस्ट स्मॉल पोस्ट, छोटे टारगेट के ऊपर ओवरवेलमिंग फोर्स लेकर आते। ये इनकी पुरानी स्ट्रेटेजी है जंग करने की। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अपना व्यापार पूरी तरीका से बंद कर दिया है, जिसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आया, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपने ट्रेडर्स को कि वो पाकिस्तान के साथ जो भी समझौता हुआ है उसको पूरी तरीका से खत्म करे, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के साथ अपना व्यापार पूरी तरीका से बंद कर रहा है। और तालिबान ने ये भी कर दिया है कि जो दवाइयाँ तालिबान पाकिस्तान से खरीदता है वो भारत से खरीदेगा, और पाकिस्तान का रास्ता सेंट्रल एशिया को जो अफगानिस्तान के जरिए जाता है वो पूरी तरीका से पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया जाएगा। आप वो खत्म करें, वो डील कैंसिल करें और उसका मुतबादल ढूंढें। 3 महीने के बाद भी अगर आपने पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारत को जारी सारी रखा तो अमारात इस्लामी जो है वो आपको मजीद इंटरटेन नहीं करेगी। ये अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने ताजरों को हिदायत दी गई, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बातें की गई कि अफगानिस्तान के पास मुतबादिल प्लान भी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो असल नुकसान है वो पाकिस्तान को ज़्यादा होने वाला है, और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही ज़बूहाली का शिकार है। तो इसलिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए था और इस सतह के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ये वो बातें हैं जो अफगानिस्तान से मुंसलिक अकाउंट्स करते हुए नजर आ रही हैं। ये वो बातें हैं जो अफगानिस्तान के नए बनने वाले जो दोस्त हैं, भारत की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बातों को जज्बात से जवाब देने के की बजाय मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल आराम से, सुकून से, तहम्मुल से और हक़ाइक़ के साथ आपके सामने ये चीज़ें रख सकूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास करके अपनी तिजारत को, अपनी मईशत को बेहतर कर सकता है? क्या माजी के अंदर हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल है? अफगानिस्तान किन रस्तों को तलाश करना चाहता है या किन रस्तों को ढूंढ कर उनके ऊपर अपनी तिजारत को जारी सारी रखना चाहता है? वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जो माजी के अंदर नहीं दोहराए गए या उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, और अब अफगान तालिबान जो है उनका इस्तेमाल करके अपने मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं? ये तमाम चीज़ें मैंने आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है, लिहाजा आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो मामला ये है कि सबसे पहले जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं वो क्या है। पहले तो आप ये जान लीजिए ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारती हजम है वो किस हद तक है। ये मेरी और पाकिस्तान के किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक की 2023-24 की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि अफगानिस्तान के 70% ट्रांजिट ट्रेड अब भी पाकिस्तान से होती है, यानी 2023-24 के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ। UN कॉम ट्रेड डाटा ये बताता है कि अफगानिस्तान की 50% से ज़ायद खुराक पाकिस्तान से ही आती है, और 80% जो मेडिसिन हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो जो हैं वो भी पाकिस्तान से आती है। यानी आप इससे अंदाज़ा ये लगाइए कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान की या किसी भी मुल्क की आवाम को चाहिए होती हैं, और उनका कितना बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान जो है वो मुंतकिल होता है। अब इसके ऊपर आ जाइए कि माजी में अफगानिस्तान की तरफ से, मैं अभी रिसेंटली इन चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन जब मैं माजी से चीज़ें एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अफगान तालिबान ने ये जो जोश खिताबत के अंदर
जो जुमले बोल दिए हैं, इनके असरात क्या होंगे? क्या माजी के अंदर भी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का इसी तरह तजारती बाइकआउट किया गया? अगर किया गया तो किन रस्सों को इस्तेमाल करने का कहा गया? पहले वो आप सुन लीजिए, फिर आपको आज का जो मौजूदा जो जवाब है वो भी मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप ज्यादा दूर की बात न करें तो 2016 से ही हम आगाज कर लेते हैं। 2016 में मेरे पास जो डाटा है ये बताता है कि अशरफ गनी का टेन्योर था अफगानिस्तान के अंदर, और वो ये बयान देते हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर तजारत करेंगे। वो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा आसफ ने ये कहा कि जनाब ये जो ब्लास्ट है ये भारत की ईमा पर, यानी भारत की इंस्ट्रक्शन पर अफ़गानिस्तान ने किया। अब अफ़गान इससे बहुत तंग है, इनसे, पाकिस्तानियों से। ये इनको इल्ज़ाम देते रहते हैं ख्वाजा आसफ सुबह शाम। अफ़गानिस्तान वालों को उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। अफ़गानिस्तान ने कहा कि भाई बंद कर दो, एक ही बार बंद कर दो। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तालिबान रजीम के, इन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, अब हम बाकी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे। सेंट्रल एशिया की अब जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का जो भी कनेक्शन है, अगर कोई ट्रेड सेंट्रल एशिया के साथ बाय रोड हो सकता है तो वो ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान से गुजरे बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो अब उन्होंने कहा है कि जी अब आप सेंट्रल एशिया जा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा दवाइयाँ आप हमारी बंद कर देंगे, हम आपसे लेते हैं, आपसे बेहतर क्वालिटी की दवाइयाँ हमें भारत से मिल जाएंगी, हम धीरे धीरे भारत से दवाइयाँ लेंगे। जो आप हमें, चूँकि पाकिस्तान भी उनसे बहुत कुछ खरीदता है, पाकिस्तान को फल चाहिए होता है, ड्राई फ्रूट चाहिए होता है, अफ़गानिस्तान इस मामले में मशहूर है। तो उन्होंने कहा हम ईरान को, चाइना को, सेंट्रल एशिया को और भारत को बेच दिया करेंगे। मिडल ईस्ट में वो ऑलरेडी बेचना शुरू कर दिया, सऊदी अरब में उनका बिक रहा है। उन्होंने कहा कि तुमसे हम रुपए लेते थे, वहाँ से तुम्हें रियाल मिलेंगे, तो वील हैव बेटर ट्रेड विद देम। तो धीरे धीरे अफ़गानिस्तान की जो रजीम है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डट गई है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम आपका वो हशर करेंगे कि आप याद रखेंगे। अब उन्होंने कहा है कि आपका हशर वो होगा कि आप याद रखेंगे, और ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने जो ये ट्वीट दिया, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे लाऊं और इसको आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने कहा वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। Anyone who thinks that the Pakistan army is fighting this war in the Afghan-Pakistan border region and the remote areas of Balochistan should take today's suicide attack at the Islamabad district courts as a wake-up call. This is a war for all of Pakistan in which the Pakistan army is giving daily sacrifices and making the people feel secure. In this environment, it और उसको ओवररन करते, उस पोस्ट को लूटते, तस्वीरें बनाते, कहते देखें जी हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। तो ये हमेशा पहले कंसंट्रेट करते हैं अपनी फोर्स एक छोटे टारगेट पर, एक छोटी पोस्ट पर, एक गेट के ऊपर, और उसके ऊपर ये ओवरवेलमिंग फोर्स लाते हैं। आपने करना यही है कि इनको अपनी सरहदों से 30 किलोमीटर दूर रखना है। पूरे अफगानिस्तान, अब सर्दियां आने वाली हैं, बर्फबारी होने वाली है, आपने पूरे अफगानिस्तान में कोई गैरजन, 30 किलोमीटर के अंदर कोई गैरजन, कोई पोस्ट, कोई आउटपोस्ट ऐसी ना छोड़ें जहां पर ये अपनी आर्मी रख सके। जाहिर है खुले आसमान के नीचे बर्फ में तो अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। इनको रखने के लिए कोई गैरजन, कोई स्ट्रक्चर चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए, हेडक्वार्टर्स चाहिए। आप उस सारे स्ट्रक्चर तबाह कर दें, कुछ भी ना छोड़ें वहां इनके लिए कि जहां ये अपनी फौज रख सके। फिर ये खुले आसमान के नीचे होंगे शदीद मौसम में, और इनको अपनी फोर्स कंसंट्रेट ना करने दें। जब पता है, आप देख रहे हैं कि ये अपने आर्मर्ड कार्स लेकर और हमवीज लेकर और अपनी तोपें और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लेकर ये करीब आ रहे हैं हमारी सरहदों के, तो इनको रास्ते में क्यों नहीं तबाह करते हैं? एक मैसिव ओवरवेलमिंग एयर पावर के जरिए आपने इनको करीब ही नहीं आने देना अपनी सरहदों के। और फिर जो इनकी इन्फेंट्री बचती है नीचे, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट कर सके। एक पोस्ट के ऊपर जो ये असॉल्ट करते हैं 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, क्योंकि इन्फेंट्री सोल्जर का एमओ इतनी देर में फारिग हो जाता है। इनके पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, इनके पास एयर सपोर्ट नहीं है, इनके पास रेगुलर कन्वेंशनल वॉरफेयर की ट्रेनिंग नहीं है। ये सारी इनकी वीकनेसेस हैं। इन सारी वीकनेसेस को हम अपने लोग शहीद करवाए बगैर, अपने जवानों को एक्सपोज किए बगैर, हम अपनी टेक्नोलॉजी और एयर पावर के जरिए इनके इस तकब्बुर को खाक में मिला सकते हैं। काबुल पे बॉम्बिंग करें, आप कंधार पर बॉम्बिंग करें और जलालाबाद को टारगेट रख लें, डिक्लेयर करें कि हम जलालाबाद कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं। इनको अपनी पड़ जाए ना, ये कहते हैं पेशावर ले लेंगे तो बलूचिस्तान ले लेंगे तो सरहद ले लेंगे। अब इनको अपनी डाल दें कि जी हम वाखान की पट्टी भी ले रहे हैं, हम जलालाबाद भी ले रहे हैं, और जलालाबाद लेना कोई मसला नहीं है हमारे लिए। आप टेरिटोरियल गेन्स आप इनके अंदर जाकर करें ताकि ये कुत्ते की तरह जलील हो। हम पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करके सोवियत यूनियन और अमेरिका की तरह, हमें जरूरत नहीं है इसकी कोई। हम सिर्फ इनका तोरखम का गेट बंद करके हमने मार दी है, इनकी सांसें बंद हुई हुई हैं, चीखें मार रहे हैं।
तो दोस्तों जिस तरह से तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को लगातार झटका दिया जा रहा है उसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि तालिबान के साथ व्यापार खत्म होने से पाकिस्तान को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया में तालिबान के रास्तों के जरिए व्यापार करता है वो पूरी तरीका से बंद हो जाएगा। साथ ही तालिबान जिस तरह से गुरिल्ला वार पाकिस्तान के साथ करेंगे उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा और पाकिस्तान की आर्मी तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि तालिबान का साफ साफ कहना है कि उन्होंने अमेरिका जैसे देशों को भी शिकस्त दी हुई है। यही कारण है कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है और वो अपना इरादा साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले वो झुकने वाले नहीं है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक कर रहा है उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जान पाकिस्तान की आर्मी ने ली है, उससे तालिबान काफी ज्यादा खपा है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने 3 से 4 बार तालिबान के साथ बातचीत कर ली है, उसके बावजूद भी तालिबान पाकिस्तान की एक बात मानने को तैयार नहीं है और तालिबान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जो टीटीपी वाला आरोप तालिबान पर लगाता है वो पूरी तरीका से बेबुनियाद है, क्योंकि टीटीपी को बनाने में बड़ा हाथ पाकिस्तान की आर्मी का ही है। पाकिस्तान की फौज ने खुद ही टीटीपी को बनाया था। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।